हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो भाई ये अपना नेक्स्ट सेशन होने वाला है। इसमें अपन ने और एक इकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है, दैट इज द रीजंस कि किसके वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, उसके क्या रीजंस है। तो टोटल उसके 4 रीजंस होते हैं और इस पे हमेशा सवाल पूछने के चांसेस होते हैं। तो जल्दी से अपन इसे अच्छे वे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहला रीजन आई होप आपको विजिबल है। ये रीजंस अपन अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाई अपना मेजॉरिटी पोर्शन जो आपके बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वहां से अपन ना अपना रिवाइज हो जाएगा। तो अभी अपना इकोलॉजी पे तीसरा लेक्चर है, तो इकोलॉजी बड़ी यूनिट है इसलिए अपन इसे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर जी। तो भाई अपना यहाँ पे पहला कौन सा है सर? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट लॉस से ही अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आंसर कर सकते हो। क्या सर हैबिटेट लॉस का मतलब क्या होता है सर? सर जहां पे जो अपना प्राणी रह रहा है, जो अपना एनिमल वगैरह उस एरिया में रह रहा है, अगर उसका ही मैं हैबिटेट लॉस करवा दूं तो यस सर, तो उसके वजह से तो उसकी जो स्पीशीज है उसका भी लॉस हो जाएगा। यस सर। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है सर? पीसेस में ब्रेक डाउन करना। पीसेस में ब्रेक डाउन क्या होता है भाई? पीसेस में ब्रेक डाउन। पीसेस में ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा? सपोज अगर मेरे पास ये पूरा लैंड है, यस, और मैंने उसके 4-5 फ्रैगमेंट्स कर लिए, तो भाई एनिमल्स को क्या आदत होती है कि सर वो पूरे फॉरेस्ट में घूमेंगे। तो अभी अगर मैंने पार्टीशंस कर दिया बाय मेकिंग रोड्स, तो भाई साहब वो तो इधर उधर जा नहीं पाएंगे, इसके कारण भी उन्हें डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे क्योंकि उनके आदत में ही है कि सर वो माइग्रेट करके इधर से उधर जाते हैं, लेकिन रोड्स के कारण वैसा नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक मेजर रीजन है। हाँ सर। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है? जहां पे सपोज एनिमल का हैबिटेट क्या है सर? फॉरेस्ट है। अगर वही मैं ट्रीज वगैरह काट रहा हूँ, वही लैंड को मैं खराब कर रहा हूँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हैबिटेट लॉस का एक बहुत अच्छा रीजन जो अपन ज्योग्राफी में कभी कभी आपने पढ़ा होगा। सर स्लैश एंड बर्न वाले एग्रीकल्चर वाले लोग क्या करते हैं? पहले जिस उपजाऊ जमीन पे जाते हैं वहां पे कुछ तो ग्रो करते हैं, फिर वहां से आने के बाद उसे पूरा जला के चले जाते हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के समय अपन हैबिटेट लॉस ही कर रहे हैं। तो उस हैबिटेट को अगर लॉस करूंगा तो उसमें जो भी उस पर डिपेंडेंट स्पीशीज होंगे उनका भी तो लॉस होगा। हाँ सर, समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है भाई? पीसेस में अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक जमीन का। यस। तो भाई इसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपने को पढ़ने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल पूछता है वो कि जो लॉसेस का मेजर रीजन क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन। हाँ भाई, प्लांट्स में अगर तुम फॉरेस्ट को ही काट रहे हो, ट्रीज को ही काट रहे हो, तो प्लांट्स का भी तो एक्सटेंशन होगा। हाँ सर। यस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। तो यहां से सवाल पूछे जाने के चांसेस है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है, जो एक्सटेंशन को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस सर, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई क्या क्या वो बोल रहा है। The most dramatic examples of habitat loss come from the tropical rainforest. Tropical rainforest आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सर ये ऐसे रेन फॉरेस्ट होते हैं जहां पे भाई साहब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। रेनफॉल के कारण वहां पे बहुत ज्यादा वहां पे प्रोडक्टिविटी होती है और बहुत ज्यादा वहां पे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि सर प्रोड्यूसर्स ही वहां पे ज्यादा होते हैं। इतना ज्यादा रेनफॉल है तो ज्यादा ट्रीज वगैरह ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूसर्स है तो ज्यादा हर्बीवोर्स आएंगे, ज्यादा हर्बीवोर्स है तो ज्यादा कार्निवोर्स आएंगे। तो ये काफी अच्छा ये आपका इकोसिस्टम होता था, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टेड। हाँ सर। once covering more than 14% ऑफ अर्थ लैंड पहले घेर रहा था। आप ऐसे एग्जाम्पल में डाल सकते हो भाई। एग्जाम्पल जब भी आपने को लिखना होगा तो पॉइंटर्स बना के डाल सकते हो कि भाई जो ट्रॉपिकल, जो पहले अपना क्या था सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले आपका क्या था सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
वो पहले आपका कितना कवर करता था सर? 14% से भी ज्यादा एरिया वो कवर करता था। कौन सर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले क्या करता था सर? 14% से भी अर्थ का ज्यादा एरिया वो कवर करता था। क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ सर, तो जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना तो अच्छी बात होगी, लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है सर? उस एरिया में घटोतरी हुई, क्योंकि भाई अपन काट रहे हैं चीजों को, किसी अलग वे में अपन उन्हें यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ? दीस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। नो मोर देन 6% मतलब अपने जो कुछ तो रीजंस के कारण अभी वो कितना कर रहे हैं, तो अभी वो आपके पास रफली 6% ऑफ द एरिया घेर रहे हैं। 6% ऑफ द एरिया, कम एरिया घेर रहे हैं, तो भाई साहब उनमें लॉस हो गया। तो उन जो भाई साहब सपोज तुम पकड़ो कि भाई अगर 14% एरिया में तुमने पूरा सारा ट्रीज वगैरह ग्रो करके रख दिए, उसके बाद वो रिड्यूस होके 6% पे आ गया, तो भाई जो आपके हर्बीवोरस थे, जो उन पे डिपेंड कर रहे थे ट्रीज या फिर ग्रास वगैरह पे, वो भी तो भाई वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने ट्रीज कट कर दिए। अगर हर्बीवोर्स एक्सटेंड हो गए तो भाई कार्निवोर्स भी एक्सटेंड हो जाएंगे। तो वैसे ही वो बता रहा है कि भाई पहले 14% से भी ज्यादा अर्थ का एरिया ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेते थे, अभी वो 6% हो गया, तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ सर, अच्छी बात नहीं है। यस, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। इसका रेट काफी ज्यादा फास्ट है, इसका डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रॉयड फास्ट, इसका डिस्ट्रक्शन का रेट ज्यादा है। सर किसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो रहा है? ऑब्वियसली भाई हमारे कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के कारण इसका रेट काफी ज्यादा फास्ट है, काफी जल्दी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ सर, बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर 1000 मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड बी लॉस्ट। देख सकते हो भाई कितना खतरनाक रेट है इसका। कैन यू इमेजिन द रेट? जैसे ही अपन ने ये चैप्टर फिनिश कर दिया तो भाई मोर हेक्टर्स of rainforest would have been lost. more हेक्टर्स का मतलब भाई बहुत ज्यादा केजीज में आपके पूरा ये रेन फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है। लगभग 1 हेक्टर मतलब मेरे अकॉर्डिंग 100 केजीज के कुछ रेंज में होता है। ठीक है, टन 1000 केजीज होता है ना। हाँ, मुझे करेक्ट करना कमेंट में। यस, तुम भाई मोर हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आपका क्या हो रहा है सर? लॉस्ट हो जा रहा है। मोर हेक्टर्स क्या हो रहा है? लॉस्ट हो जा रहा है। हाँ सर, जैसे ही इसका रेट देख सकते हो कितना फास्ट है सर। किसके कारण? ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, क्योंकि अपन ही इसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को किसी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर दिया तो उसके वजह से तो अपने को हेक्टर्स ऑफ लैंड काटने ही पड़ते हैं। हाँ सर, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो आपका अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज called as the lungs of the planet। उसे lungs of the planet कहा जाता है क्योंकि भाई साहब ये contributes 20% of the total ऑक्सीजन का भाई अकेला 20% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए भाई इस जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो अपना होता है उसे क्या कहा जा सकता है सर? लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। इट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। पता चल गया? हाँ सर। तो सर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो 20% ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऑक्सीजन तो तुम्हें मालूम है अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट गैस होती है। हाँ सर, उसकी वजह से ही तो अपन यहाँ पे जिंदा है। यस सर। तो भाई जैसे जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सपोज तुम किसी रीजन की वजह से तुम काट रहे हो, तो उसकी वजह से तो भाई पेड़ कट हो जाएंगे, तो भाई ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो अपने लिए अच्छी बात हो गई? नहीं सर, तो अपन खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपन आगे का नहीं सोच रहे इस केस में। जैसे उसने यहाँ पे बात की, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज यहाँ पे होते हैं। रिकॉल कर सकते हो अपने, आपके बुक में डेटा वाइज दिया हुआ है कि भाई लगभग 1.35 लाख यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट इंसेक्ट्स की स्पीशीज है।
तो इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ स्पीशीज यहाँ पे है, सारे पकड़ लोगे तो भाई मिलियंस ऑफ स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड, इन्हें भी कट और क्लियर्ड कर दिया जा रहा है। किसके लिए, किसके लिए? तो सोयाबीन्स फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स। किसके लिए भाई? सोयाबीन कल्टीवेटिंग के लिए। किसके लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कट हो रहा है? वाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपके कट क्यों हो रहे हैं? उसके दो मेजर रीजंस है जो आपको पूछा जा सकता है। व्हाट आर द टू रीजंस बाय विच दीज आर गेटिंग कट? तो भाई किस किस के लिए? पहला रीजन आप ये लिखोगे फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन, कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन के कल्टीवेशन के कारण ये हो रहा है। फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन के वजह से अपने को वो बाकी का लैंड क्लियर करना पड़ रहा है सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। सर इसका दूसरा मात्र रीजन क्या होगा? द सेकेंड रीजन इसका क्या होगा? क्या कोई बता सकता है सर इसका सेकेंड रीजन क्या होगा? यस सर, इसका सेकेंड रीजन होगा फॉर रेजिंग कैटल। फॉर रेजिंग कैटल, यहाँ पे क्या है? रेजिंग बीफ कैटल के लिए, मतलब उन्हें फीड करने के लिए जगह देनी पड़ेगी, तब जाके वो भाई साहब बीफ कैटल को तो ग्रो करने के लिए जगह देनी पड़ेगी, तो उसके वजह से भी तो ये लॉस हो रहा है। हाँ सर, फॉर रेजिंग द बीफ कैटल, फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। तो दो रीजंस आपसे पूछे जा सकते हैं, दो मेजर रीजन आपको पूछे जा सकते हैं कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसमें ऐसे चीजें क्यों हो रहे हैं, किन दो रीजंस के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये दो रीजन है। क्या पहला रीजन है कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, दूसरा रीजन है रेजिंग ऑफ बीफ कैटल्स के कारण। सर बीफ कैटल्स का कहां पे है? यस यहाँ पे है, फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। तो भाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि वो 20% ऑफ द ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी भी उसमें इतने ज्यादा लॉसेस क्यों हो रहा है? उसकी जो स्पीशीज में इतने ज्यादा लॉसेस क्यों हो रहा है? क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन की वजह से और ग्रासलैंड्स को क्लियर कर दिया जा रहा है फॉर रेजिंग बीफ कैटल के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। बिसाइड्स टोटल लॉस, क्या बोल रहा है यहाँ पे? बिसाइड्स टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स by pollution also threats। for example तुम देख सकते हो भाई, जो आपके पास नियर द लेक्स वगैरह आपके पास इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं, और इंडस्ट्रीज भाई वही गंदा अगर डिस्चार्ज कर दे उन्हीं वाटर बॉडीज में, तो जो उनके ऊपर जो भाई साहब उसके अंदर मरीन फॉर्म होगा, वो पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से ही तो उसकी स्पीशीज मर रहे हैं। हाँ सर, तो वही उसने दिया कि भाई बिसाइड्स टोटल लॉस, ये तो लॉस हो रहा है, साथ ही साथ एक मेजर है कि डिग्रेडेशन, इन जो हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है। यस सर, डिग्रेडेशन हो रहा है पोल्यूशन के कारण। ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत सारे मरीन एक्वेटिक स्पीशीज यहां तक वो एक्सटेंड होने के कगार पे आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद उसने फ्रैगमेंटेशन की बात की, पहले वो हैबिटेट लॉस की बात कर रहा था, उसके बाद उसने फ्रैगमेंटेशन की बात की। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन, जब भी लार्ज हैबिटेट्स, मतलब सपोज एक भाई बड़ा एरिया है, तुम्हें एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो भाई साहब ये बड़ा इतना एरिया था, उसके भाई साहब मैंने 4 टुकड़े कर दिए। सर आप टुकड़े कैसे कर रहे हो? टुकड़े भाई साहब मतलब कुछ भाई साहब मैंने रोड्स वगैरह डाल दिए, ये एक रोड गया, ये एक रोड बना रहा हूं मैं, तो भाई साहब 4 टुकड़े मैंने कर दिए इस एरिया के। तो भाई जो अपने बड़े बड़े हैबिटेट्स है उसे मैं क्या कर रहा हूं टेक्निकली? सर उसे आप पार्ट्स में तोड़ रहे हो। यस सर, तो लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ सर, अपना ही एक काम था कि यहाँ पे अपने को रोड्स बनाने थे, तो जो पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच से अपन ने रोड्स वगैरह ले लिए। हाँ सर, ठीक है। तो मैमल्स एंड बर्ड्स, जो माइग्रेटरी मैमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं, जिन्हें लार्जर टेरिटरीज में रहना पसंद होता है, एंड सर्टेन एनिमल्स
with migratory habitats are badly affected, लीडिंग टू देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था भाई, फ्रैगमेंटेशन के कारण जो मैमल्स है, बर्ड्स है, जिन्हें बड़ी बड़ी एरिया में रहना पसंद है, जिन्हें माइग्रेट करना पसंद है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो रिस्ट्रिक्ट होके उनके पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जैसे अपने को केसेस कभी कभी देखने को मिल सकता है कि भाई एलिफेंट वगैरह आपका वाइल्ड हो गया, उसके वजह से कुछ हो गया वहां पे, हजार्डियस कॉजेस हो गए। क्यों सर? क्योंकि भाई अपन ने ही उनके जगह में जाके रोड्स वगैरह पूरे ले लिए थे, उसके कारण ये जो माइग्रेटरी जिन्हें ज्यादा बड़ी एरिया में पसंद है सर, वो तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। वैसे समझो अगर तुम्हें किसने अपने घर में रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया, तुम्हें कैसे लगे? तो वो तो भाई एनिमल से उन्हें खुला फील्ड चाहिए होता है, तो उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है आर बैडली अफेक्टेड, क्योंकि भाई वो उनकी नेचर ही वैसी है कि माइग्रेटरी बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जिन्हें लार्ज टेरिटरीज में रहना पसंद है, उनके बीच में तुम ये फ्रैगमेंटेशन कर रहे हो। इसके कारण क्या हो रहा है? पॉपुलेशन डिक्लाइंस हो रहा है, उनके भी पॉपुलेशन में डिक्लाइंस हो रहे हैं। हाँ सर, तो ये है भाई अपना पहला चीज यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। रफली कुछ अपन ने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। सर आपको क्या चाहिए होगा? सर यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है वो आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। तो भाई पहली बात मैं आपको बताता हूं कि भाई पहला आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट जो इवल क्वार्टर्ड इसके ऊपर लिखा गया कि 4 ऐसे रीजंस है जिसके वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। तो उसमें से सबसे मोस्ट रीजन क्या है? मोस्ट ज्यादा रीजन क्या है सर? तो वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है सर? ये कॉज है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की। आप आंसर्स में ऐसे डाल सकते हो, ड्यू टू हैबिटेट लॉस। पहले तुम्हारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या भाई साहब मोर देन 14% एरिया घेरता था, अभी वो रिड्यूस होके 6% हो गया। और खुद ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि इसके कारण भाई साहब जो सपोज मैंने ट्रीज कट कर दिए तो उसके ऊपर जो हर्बीवोरस उन पे फीड कर रहा है वो भी एक्सटेंट होने लग जाएंगे, क्योंकि वो ट्रीज की स्पीशीज नहीं है। साथ ही साथ जिनके ऊपर हर्बीवोरस पे जो कार्निवोरस फीड कर रहे थे वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे। दिस विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ सर, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का तुम एग्जांपल ले सकते हो और ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट विच इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि भाई वो 20% ऑफ द ऑक्सीजन दे रहा है। उसमें भी भाई बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज का लॉस हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज, ये दो लिख सकते हो, कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन और रेजिंग बीफ कैटल के कारण। हाँ सर, और फिर फ्रैगमेंटेशन के बारे में लिख सकते हो, ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन द माइग्रेटरी बर्ड्स, the migratory mammals are the most affected, and those animals are affected which live in larger territories. तो why fragmentation? What is the reason for fragmentation? Human activities is the reason for fragmentation. अपन ने ही फॉरेस्ट में जाके रोड्स बनाने की कोशिश की। यस सर, तो ये है भाई अपना पहला इवल क्वाड्रेंट। इसे क्या कहा जाता है भाई? इन 4 रीजंस को क्या कहा जाता है? इन 4 रीजंस को कहा जाता है, यहां पे लिख देता हूं, इवल क्वार्टेट। ठीक है, 4 रीजंस में से अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यहां पे अपन ने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, आंसर्स आपको पता चले कैसे लिख सकते हो। हाँ सर, बढ़ते हैं भाई सेकंड वाले पे। यस सर, सेकंड वाला भाई साहब आपके पास क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को हद से ज्यादा करना। मतलब क्या सर? एग्जाम्पल लेते हैं सर, अगर तुम्हारी कुछ फिश की शॉप होगी। यस सर, हमारी फिश की शॉप है, तो भाई तुम्हारा कोई तो एक बंदा होगा जो हमेशा मरीन सीज वगैरह में जाता है, फिश को कैच करके लाता है। यस सर, तो भाई साहब अगर तुमने वैसे बोला कि जितने भी उस एरिया में पानी में जितने भी फिशेस है वो सारे एक साथ लेके आओ, मुझे अभी अपना बढ़ाना है सेल। यस, तो सारे उसने लेके आ गए। सारे लेके आने के बाद जो फिशेस की जो स्पीशीज थी वो एक्सटेंट हो गई। हाँ सर, और तुम्हारे लिए भी देखो क्या हो गया, तुम तो एक दिन के लिए वो सारा चीज चल जाएगा, लेकिन 3-4 दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा सर मैं तो उन्हीं फिशेस पे डिपेंड था।
मैं तो उन्हीं फिशेस पे डिपेंड था। तो अपन ने क्या कर दिया, व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, अपन नीड के लिए अपन फिश को लेके आ रहे थे और उसके वजह से अपना घर चल रहा था, अगर मैं बोल सकता हूं। तो जब भी वो ग्रीडीनेस में बदल गया तो भाई क्या उसे अपन कहेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अपन ने उस फिश की स्पीशी को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया और उसके सारे स्पीशीज को लेकर आ गए एक दिन में। उसके बाद अपन भी लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चल पाएंगे। तो इससे होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। ह्यूमंस भाई साहब अगर आप देखोगे हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द नेचर पे ही अपन डिपेंड होते थे। उसका एक रीजन लगा सकते हो भाई, जो सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था वो यूजेस के बेसिस पे किया गया था कि भाई ये ट्री ये देता है तो ये अपने लिए ऐसे कर सकता है। तो ह्यूमन जो अपने पास होते हैं वो बहुत ज्यादा नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। सोच सकते हो जो अपने दरवाजे वगैरह बन रहे हैं वो भी टीक वुड शीशम वुड इनसे बन रहे होते हैं। तो भाई अपन कितना ज्यादा फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं सर। जो आपके खेत होते हैं वो भाई फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, नेचर के लिए, शेल्टर के लिए भी भाई साहब डिपेंडेंट होता है, जो भाई रूफ है अपने घर का। ये सारी चीजें अपन पहले ही नेचर पे डिपेंडेंट थे, यस सर। बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, ये अगर अपन ने बात कोट कर दी अगर तुमने आंसर में, तो भाई इट विल बी अ लॉजिकल आंसर। क्यों भाई साहब, क्योंकि ह्यूमंस की जब भी नीड टर्न होती है ग्रीड में, it leads to over exploitation of natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का। यस, सपोज भाई साहब कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, तुम्हें हद से ज्यादा तुम उसे यूज कर रहे हो तो भाई तुम उसे ओवर एक्सप्लॉइट ही तो कर रहे हो, यस सर। तो यहां पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। देख सकते हो मैनी स्पीशीज एक्सटेंशन इन द लास्ट 500 years। कितने स्पीशीज एक्सटेंड हो गए हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है? 500 years में कितने लगभग स्पीशीज तुम्हें लग रहे हुए है कि वो एक्सटेंड हो चुके हैं? यस, कितने स्पीशीज एक्सटेंड हो चुके हैं सर? तो भाई 500 years में 784 स्पीशीज एक्सटेंड हो चुके हैं। इट्स अ बिग नंबर। अगर मैं बात करूंगा 500 years में 784 स्पीशीज आपके क्या हो चुके हैं भाई? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ स्पीशीज तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण हुए, कुछ स्पीशीज तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण अपन ने उन्हें ज्यादा यूज कर दिया। किस कारण से? वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन अपन उसे नीड जब ये अपना ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके वजह से ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन का टर्म आता है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने बोला भाई स्टेलर सी काउ, ये देख लो कुछ भाई साहब आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण एक्सटेंट हुए, जैसे स्टेलर सी काउ हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया। ये दोनों आपके क्या उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। ये दोनों सर अपने, ये दोनों जैसे आपके पास क्या हो गया, स्टेलर सी काउ। दूसरा आप यहां पे ले सकते हो पैसेंजर पिजन। ये दोनों जो अपने पास स्पीशीज है, these are exploited, these are extinct। किसकी वजह से हुए? एक्सटेंशन। इनका एक्सटेंशन क्यों हुआ सर? एक्सटेंशन इसलिए हुआ, एक्सटेंशन किस लिए हुआ? ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण इसका एक्सटेंशन हुआ। किसके कारण हुआ सर? ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण इनका एक्सटेंशन हुआ। समझ में आ गई बात? यस सर। तो जो स्टेलर सी काउ है उसका एक्सटेंशन, जो पैसेंजर पिजन है उसका एक्सटेंशन, इन दोनों जो स्पीशीज है उनका एक्सटेंशन किसके वजह से हुआ? उनका एक्सटेंशन हुआ ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण। व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण ये जो स्पीशीज के एग्जांपल दिए थे उनका एक्सटेंशन हो गया था सर। यस। तो भाई स्टेलर सी काउ में आपके ऊपर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ ये किसका था भाई साहब? ये आपके पास रशिया का था। ये आपके पास कहाँ का था सर? रशिया का था, ठीक है। यस, ठीक है। वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय
ह्यूमंस। तो भाई जो 500 इयर्स में 784 स्पीशीज आपके एक्सटेंट हो चुके हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो अपन ने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिए है और उसके वजह से उन स्पीशीज का एक्सटेंशन हो गया। फॉर एग्जांपल दो तो आपके पास ये है भाई सब, स्टेलर सी काउ, और दूसरी आपके पास ये है पैसेंजर पिजन। यस, समझ में आ गई बात? ओके सर। तो इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किन के कारण हुआ? यस सर, हमारे ही कारण हुआ है। इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमंस के ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही इन बहुत सारे स्पीशीज एक्सटेंड हो चुके हैं लास्ट 500 इयर्स में। हाँ सर, यस। प्रेजेंटली मेनी मरीन फिशेस, यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। बहुत सारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण, ओवर अगर तुम उन्हें लेके इधर बेच रहे हो तो उसके कारण भी प्रेजेंटली मेनी मरीन फिशेस populations around the world are over harvested, बहुत ज्यादा ओवर हार्वेस्टेड हो जाते हैं एंड एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एक्सटेंशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनका भी एक्सटेंशन हो सकता है ऐसे ओवर हार्वेस्ट के कारण। तो यहाँ पे तुम पॉइंट एग्जाम में भी लिख सकते हो, किसका? मरीन फिशेस का। मरीन फिशेस are being over harvested इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण ये हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज का ही एक्सटेंशन हो जाए, हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई आप ये देख सकते हो, ये सबसे सिंपल अब तक था, छोटी बात अपन ने यहाँ पे की, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अपन ने यहाँ पे की सर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। आप क्या लिखोगे भाई? व्हेन द नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। वहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि सर 500 इयर्स में बहुत सारे स्पीशीज ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण एक्सटिंक्ट हुए हैं। उनमें से दो एग्जांपल्स कौन से सर? दैट इज टेलर सी काउ जो आपका रशिया का था, और दूसरा आपके पास है पैसेंजर पिजन, और तीसरा अपन पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि मरीन फिशेस के ओवर हार्वेस्ट के कारण ऐसा भी हो सकता है कि मैनी इंपॉर्टेंट स्पीशीज का भी एक्सटेंशन हो जाए। तो मरीन फिशेस आर बीइंग ओवर हार्वेस्टेड। तो ये देख लिया अपन ने, सेकंड रीजन अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है सर, यस। तो बढ़ते हैं भाई, लास्ट के दो अपने यहाँ पे रीजंस है, दैट इज इविल क्वाड्रेंट के, जिसके वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। देख लेते हैं भाई, उसमें से तीसरा रीजन क्या है? दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। यस सर, आप कुछ कह रहे थे। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो मैंने क्या, डेविड टिलमैन साहब के जो प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स है उसमें ही अपन ने ये टर्म लिखा था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हाँ सर, आपने बताया था जिस इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीशीज होंगे दैट विल बी मोर रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन। हाँ सर, एलियन स्पीशीज सर आपके पास कौन से होते हैं? जो आपके दूसरे एरिया में होते हैं और वो अपन एक लोकल एरिया में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है, ये एक रीजन है भाई, सपोज अपने पास ऑस्ट्रेलिया है, ये दिस इज व्हाट योर ऑस्ट्रेलिया। यस सर, ऑस्ट्रेलिया, ये अपना क्या है सर? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं क्या करूं, एक दूसरे जगह से मैं क्या लेके आ जाऊंगा सर? एक कैक्टस लेके आ जाऊंगा सर। दूसरे जगह से मैं कैक्टस लेके आ जाऊंगा। मुझे लगा सर ऑस्ट्रेलिया में उसे रखना चाहिए, उस कैक्टस तो काफी ज्यादा अच्छा है, उसे सर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में रखना चाहिए। तो आपने भाई साहब ऐसे कर दिया, उसे कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में रख दिया। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए ये क्या हो गई? बाहर की स्पीशी, आउटसाइडर है ना भाई, ये वाली आउटसाइडर है। तो ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में इसे क्या कहूंगा सर? एलियन स्पीशीज। ऑस्ट्रेलिया वालों के रिस्पेक्ट में मैं इसे क्या कह सकता हूं सर? एलियन स्पीशीज। हाँ सर,
तो ये कैक्टस को मैंने यहाँ पे ला दिया, तो ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में तो ये एलियन स्पीशीज थी। हाँ सर, तो ये क्या करेगी, एलियन स्पीशीज विल बी इन्वेसिव, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, इन्वेसिव बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। सर ये एलियन स्पीशी इन्वेसिव क्यों होगी सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आपको कैसे पता एलियन स्पीशीज इन्वेसिव भी होगी, बहुत ज्यादा ग्रो करेगी? क्योंकि भाई इट द रीजन, ये जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया, द रीजन does not have its प्रीडेटर, उस कैक्टस की स्पीशी का तो प्रीडेटर उस रीजन में नहीं है। तो अगर प्रीडेटर नहीं है तो भाई कोई भी अगर तुमसे कोई भी अगर तुम्हारे घर पे पापा नहीं होगे तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। यस सर, तो अगर उसका प्रीडेटर नहीं है तो भाई वो तो भाई इनेट पोटेंशियल अचीव करके वो तो भाई इन्वेड करता रहेगा, इन्वेसिव करता रहेगा। यस, तो ये बहुत ज्यादा इन्वेसिव हो जाते हैं। तो अगर मैंने एलियन कोई आउटसाइडर एक रीजन में डाल दिया तो विल बी इन्वेसिव। ये क्या होगा सर, इन्वेसिव होगा। इट बिकॉज दिस रीजन, ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखना था अपने को लिखना था, बिकॉज दिस रीजन डज नॉट हैव इट्स प्रेडेटर, उसका प्रेडेटर नहीं है, इसलिए ये इन्वेसिव होगा। तो ये इन्वेसिव के कारण दिस विल अफेक्ट लोकल स्पीशीज के साथ ये भी कंपीट करने लग जाएगा, तो ये तो अफेक्ट ही करेगा ना, ये तो अफेक्ट ही करेगा। तो दिस विल अफेक्ट द लोकल स्पीशीज। ये होता है भाई एलियन स्पीशीज का इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इतने ज्यादा इन्वेसिव क्यों होते हैं, क्योंकि भाई उनका नेचुरल प्रेडेटर उस जगह पे नहीं है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा इन्वेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी से फैल जाते हैं और कॉम्पिटिशन करते हैं। किनके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, जो वहां के लोकल स्पीशीज है उनके साथ। तो इनके कारण दिस विल अफेक्ट द लोकल स्पीशीज। यस, आपको याद आ रहा होगा सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस कर दिया था सर ऑस्ट्रेलिया में। तो वही एग्जांपल से मैं आपको एलियन स्पीशीज इन्वेजन यहाँ पे समझा रहा हूँ। हाँ सर, सबको ये बात क्लियर होगी कि भाई कैसे आपके एलियन स्पीशीज इन्वेसिव होते हैं, कैसे एलियन स्पीशीज आपके इन्वेसिव होते हैं। हाँ सर, देख लेते हैं भाई, आगे की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा। When alien species are introduced unintentionally, कभी-कभी भाई unintentionally, कभी-कभी अपन unintentionally करते हैं, अब तो वो intention नहीं था, और कभी-कभी भाई deliberately अगर किसने डाल ही दिए कि सर इसको इस जगह पे तबाही कर रहा है तो डाल ही दिए कुछ, वैसे intention के अकॉर्डिंग भी for whatever purpose, कुछ भी पर्पस हो सकता है। Some of them turn invasive, हाँ सर, some of them turn इन्वेसिव टर्न करते क्योंकि सर उनका नेचुरल प्रेडेटर उस रीजन में नहीं है, इसके कारण वो इन्वेसिव हो जाएंगे। हाँ, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज, जो लोकल स्पीशीज है उनका ये कम कर सकते हैं उन्हें, और साथ ही साथ उनका एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सर ये जो है कंपीट कर रहे हैं इनके साथ, ज्यादा इन्वेसिव हो जाएंगे तो भाई इनको ही ज्यादा रिसोर्सेस और सॉइल से वो ले पाएंगे। सपोज कैक्टस है तो भाई इसके वजह से लोकल स्पीशीज का क्या हो सकता है, एंडेंजर्ड लोकल स्पीशीज हो जाएंगे, या फिर आपके एक्सटेंड भी हो सकते हैं। तो वैसे ही उसने यहाँ पे लिखा। यस सर, उसके एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल पूछा जाता है इनके एग्जांपल्स पे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या है भाई साहब, नाइल पर्च। फॉर एग्जाम्पल अपना कौन सा है सर, नाइल पर्च। बहुत ऐसे फोटो आप उसकी देख सकते हो, बहुत ऐसे बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू ह्यूमन भी, मेरे ही हाइट का वो नाइल पर्च होता है, ठीक है, रफली बोल रहा हूं। इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया, ये क्या था सर, नाइल पर्च को क्या कर दिया था, लेक विक्टोरिया में डाल दिया था। यस सर, इन ईस्ट अफ्रीका, ये भी याद रखना कि कहां पे डाला गया था, लेक विक्टोरिया कहां पे था, ईस्ट अफ्रीका में। यस, led to eventually
to extension of a ecologically unique assemblage। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, ये एलियन स्पीशीज थी, ठीक है, नाइल पर्च, उसे क्या कर दिया भाई साहब, लेक विक्टोरिया में डाल दिया। हाँ सर, लेक विक्टोरिया में डाल दिया। तो इसके कारण वो क्या हुआ, उसके कारण इकोलॉजिकली कोई यूनिक असेंबलेज थी उस लेक में, इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लेड फिश इन द लेक। इसके कारण क्या एक्सटेंट हुए, 200 स्पीशीज सिक्लेड फिश के, 200 से भी ज्यादा सिक्लेड फिशेस के स्पीशीज वहां से एक्सटेंट हो गए, जो इकोलॉजिकली क्या थे, यूनिक असेंबलेज ऑफ सिक्लेड फिशेस वहां से एक्सटेंट हो गए। क्यों, क्योंकि भाई ये नाइल पर्च वहां पे डाला गया था। इट वॉज एन एलियन स्पीशीज, उसने कंपीट किया और वो सुपीरियर था, इसके वजह से बाकी के वहां के चले गए, बाकी के वहां पे हट गए। उसने कंपटीशन किया, उसने कंपटीशन से एक्सटेंड कर दिया 200 से भी ज्यादा स्पीशीज ऑफ सिक्लेड फिशेस को। हाँ सर, यस, यू मस्ट बी फेमिलियर with the environmental damage caused and threat posed to our native species by the invasive weed variety। जो आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, एक पार्थेनियम नाम का इन्वेसिव अपन ने इंपोर्टेड वैरायटी ऑफ वीट के साथ इसे लाया गया था, इंपोर्टेड वैरायटी ऑफ वीट के साथ इसे लाया गया था बाय इन्वेसिव वीड ये आपका एक था, इन्वेसिव वीड को इंपोर्ट करते वक्त ये किस में आया था, आपकी वीट वैरायटीज में आया था। अपन इंडिया वाले ने इंपोर्ट किया, वीट अपन इंपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ ये भी आ गया इन्वेसिव वीड स्पीशीज दैट वाज कैरेट ग्रास भी उसके साथ आ गया। ये कुछ प्लानिंग ही हो सकती है सर। पार्थेनियम एक कैरेट ग्रास आपका वहां पे आ गया था विद इंपोर्टेड वीट वैरायटीज के साथ, ये आपको देखने को मिलता था। हाँ सर, तो ये क्या है सर, इन्वेसिव वीड है। इसके कारण भाई जैसे वो ग्रो करने लगा, लगभग सारे लैंड्स पे वो ग्रो करने लगा, तो बहुत ज्यादा इन्वेसिव होता है ये पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास भी कह सकते हो, ठीक है। तो अपने इंडिया की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई पार्थेनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी पूछ सकता है सर, इन्वेसिव आपका पार्थेनियम में भी आपका सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, पार्थेनियम के साथ साथ कौन कौन से एग्जांपल्स है, और लैंटेना आपका एग्जांपल है, एंड वाटर हाइसेंथ जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। भाई पूरे वाटर सरफेसेस में अपने को क्या लगा सर, वाटर हाइसेंथ अच्छा दिखता था, तो उससे भाई साहब अच्छा दिखता था, इसलिए भाई उसे लाया गया। वो भाई साहब पूरा वाटर बॉडीज को उसने कवर कर दिया ऊपर, तो इतना इन्वेसिव था कि इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है सर, वाटर हाइसेंथ इज नेम्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। इतना खतरनाक वो था, ठीक है, क्योंकि वो कंपीट कर रहा था दूसरों के साथ। हाँ सर, वाटर हाइसेंथ, यस, जिसे आइकॉर्निया भी कहा जाता है, यस सर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। पहला दैट इज योर कैरेट ग्रास पार्थेनियम, दूसरा दैट इज लैंटेना, तीसरा दैट इज योर वाटर हाइसेंथ। हाँ सर, यस। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन, क्या हुआ भाई, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, मतलब ये ईस्ट अफ्रीका तो ऊपर वहां पे नाइल पर्च डाला था, अभी एक इलीगल चीज हुई, इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जिसे क्या कहा जाता है, इससे सवाल पूछे जाने के चांसेस मुझे लग रहा है सर, एमसीक्यूज वगैरह में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि अफ्रीकन कैटफिश कौन सी थी। उसका नाम ये है भाई क्लैरियस गैरीपाइनस। क्या है भाई साहब नाम, क्लैरियस गैरीपाइनस को इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे, इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस। ये सवाल अगर कोई डिटेल्स में रहेगा तो ये सवाल अगर मैंने खोद के दे दिया कि भाई तुमने इलीगल इंट्रोडक्शन किया था, हाँ सर हमने क्लैरियस गैरीपाइनस का किया था, किसके लिए किया था, तो आंसर कर पाओगे सर, याद नहीं आ रहा, किसकी वजह से किया था भाई, एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए से इंट्रोड्यूस किया गया था। द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजिनियस कैटफिश
इंडिजीनियस कैटफिशेस को ये क्या कर रहा था सर, थ्रेट पहुंचा रहा था इन आर रिवर्स। इन आर रिवर्स मतलब इंडिया में ही से लाया गया था, इंडिया में ही से लाया गया था द अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपाइनस को एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए लाया गया। उसने अपने जो कैटफिशेस है उसे वो थ्रेट पहुंचा रहा, पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिशेस इन आर रिवर्स। तो ये तो भाई इंडिया से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पे कहा ना कहा आपको ध्यान स्पेशल रखना पड़ेगा। क्लैरियस गैरीपाइनस के ऊपर वो सवाल पूछा जा सकता है, वो कहाँ का था, अफ्रीका का था। उसे किस रीजन की वजह से उसे इलीगली लाया गया था, किस रीजन की वजह से, एक्वाकल्चर पर्पसेस की वजह से, और उसको पोजिंग थ्रेट कर रहा है टू द इंडिजीनियस कैटफिशेस। हाँ सर ठीक है। तो मेन अगर आपको लाइन समझ में आई ये एलियन स्पीशीज का मतलब क्या होता है, तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। बाकी तो इसमें एग्जांपल्स है, नाइट पर्च का अपन ने एग्जांपल देख लिया, यस सर। उसके बाद पार्थिनियम जो आपकी इंपोर्टेड व्हीट वैरायटी के साथ आया था। उसके बाद भाई साहब थर्ड अपने पास कौन सा है, थर्ड अपने पास कौन सा है सर, हाँ लैंटेना अपने पास है, वाटर हाइसिन जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और फोर्थ अपने पास क्या है, क्लैरियस गैरीपाइनस। तो बाकी सारे तो एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट वाज कि भाई जो एलियन स्पीशी है वो इन्वेसिव क्यों होगी, क्योंकि वहां पे उस रीजन में उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा, इसके कारण वो आपकी इन्वेसिव होगी और वो लोकल स्पीशीज के साथ कंपीट करेगी और उन्हें एक्सटेंड भी कर सकती है। हाँ सर, तो ये अपना हो जाता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, समझ में आ गया। वी फोर्थ एंड द लास्ट इविल क्वाड्रेंट पे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मतलब क्या होता है भाई, एक्सटिंक्ट एक साथ हो जाना, क्यूमुलेटिव एक्सटेंशन को एक्सटेंशन कहते हैं। व्हेन अ species extinct, the plant and the animal species associated with it in an obligatory way, obligatory way का मतलब क्या होता है, क्लोज बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, एक दूसरा के साथ ही वो लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाते थे, तो ये इसे वन ऑन वन इंटरैक्शन कहा जाता है। ऑब्लिगेटरी वे इसे कहा जाता है, या फिर वन ऑन वन इंटरैक्शन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसे क्या कहा जा सकता है, इसे कहा जाता है भाई 1:1, वन ऑन वन इंटरैक्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इतना ज्यादा टाइट यहाँ पे जुड़ के ये आपके लाइफ साइकिल से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे आप याद कर सकते हो पॉलिनेटर और फ्लावर का क्या है रिलेशन, ठीक है। तो वैसे कुछ तो ऑब्लिगेटरी वे में जो एसोसिएट होंगे ऑल्सो विल बिकम, जो कोई भी एक भी स्पीशीज उसकी एक्सटिंक्ट हो गई तो जो उस पर डिपेंड कर रही थी स्पीशीज वो भी इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों बहुत टाइट रिलेशनशिप में थे, बहुत टाइट वन ऑन वन इंटरैक्शन में थे। तो एक स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसे कहा जाता है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। यस सर। तो व्हेन अ होस्ट, यहां पे देखो भाई, when a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. Yes, for example, host और parasite का relationship, होस्ट पैरासाइट भाई, अगर एक स्पेसिफिक पैरासाइट है जो होस्ट स्पेसिफिक हो तो वो पैरासाइटाइज भी उसी होस्ट को करेगा। अगर होस्ट को एक्सटेंट हो गया तो उस पे डिपेंडेंट पैरासाइट भी तो एक्सटेंट हो जाएगा। हाँ सर। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशन आपको यहाँ पे टेक अकाउंट करना है। इसके कारण अगर होस्ट स्पीशीज अगर आपके एक्सटेंट हो जाएंगे तो जो उस स्पेसिफिक होस्ट पे जो पैरासाइट था वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, दूसरा आपके पास क्या है जो मैं बोल रहा था सर, दूसरा आप ये कह रहे थे प्लांट एंड पॉलिनेटर। अगर किसी
ठीक है, प्लांट एंड पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर एक्सटेंड हो जाए तो इवेंचुअली जो फ्लावर है, जो पॉलिनेट हो रहा था, जो प्लांट है जो पॉलिनेशन उससे कर आ रहा था, वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, उसकी स्पीशी भी इवेंचुअली एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, यस, ठीक है। ये देखो अनदर एग्जांपल इन केस ऑफ को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भाई पॉपुलेशन इंटरैक्शन के सारे इंटरैक्शंस अपन यहाँ पे सारे भाई साहब अपन इंटरैक्शंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स में, इसलिए म्यूचुअलिज्म वहां पे आएगा। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में जहां पे आपके पास टाइट वन ऑन वन इंटरैक्शन होता है, अगर भाई जो प्लांट स्पीशीज है वो एक्सटेंड हो जाए तो उस पर डिपेंडेंट आपका पॉलिनेटर भी एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल रिलेटेड है आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा फिग, यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल होता है द फिग एंड वैस्प। फिग एंड वैस्प, यक्का प्लांट और प्रोनुबा मॉथ, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो भाई टाइट वन ऑन वन रिलेशन शो करते हैं। फिग जो आपके पास क्या करता है, फिग के प्लांट के ऊपर, फिग के फूल के ऊपर ये ओवी पोजिशन कर सकता है, ले एग कर सकता है। कौन सा सर? वैस्प आपका यहाँ पे एग ले कर सकता है। साथ ही साथ ये जो वैस्प है ये फिग के स्पीशीज को क्या कर देगा सर? पॉलिनेट कर देगा। तो इट इज अ टाइट ऑब्लिगेटरी वन ऑन वन इंटरैक्शन, द म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शंस बिटवीन द प्लांट एंड द पॉलिनेटर और एग्जाम्पल ऑफ को एक्सटेंशन। अगर भाई साहब आपका वैस्प स्पीशी एक्सटेंड हो जाती है तो सर फिग का कैसे पॉलिनेशन हो पाएगा? वो तो सर उस वैस्प स्पीशी पे ही डिपेंडेंट था। तो ये फिग की स्पीशी भी एक्सटेंड हो जाएगी, किसी एक को एक्सटेंड कर दोगे तो दूसरा भी एक्सटेंड हो जाएगा, इसे ही कहा जाता है को एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात? यस। तो को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर। अगर एक, इसका मेन क्या है, मेन समझ सकते हो तो मेन ये है, सपोज ये है, दो भाई साहब आपके एक साथ लिंक्ड है, अगर एक भी एक्सटेंड हो गया ये भी एक्सटेंड हो गया तो ऑटोमेटिकली विल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ दिस आल्सो, विल लीड इनटू एक्सटेंशन ऑफ दिस आल्सो। अगर ये स्पीशी अगर होस्ट एक्सटेंड हो गया तो उस पे डिपेंडेंट पैरासाइट भी इवेंचुअली एक्सटेंड हो जाएगा, इसे ही कहा जाता है को एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो ये थे भाई साहब अपने चार आपके बायोडाइवर्सिटी का लॉस किन फैक्टर्स की, किन रीजंस की वजह से हो रहा है, इन्हें अपन इविल क्वाड्रेंट कहा। पहले आपका क्या था सर? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। दूसरा आपका था भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा आपका था एलियन स्पीशीज इन्वेजन और चौथा आपका था को एक्सटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन के लिए तो भाई एक ही बात याद रखो, व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एलियन स्पीशीज, इसमें एग्जांपल्स आपकी याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल नाइल पर्च जो आपके पास इंट्रोड्यूस किया था लेक विक्टोरिया में ऑफ अफ्रीका में, उसे लाया गया था, तो उसकी वजह से मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ स्टिकलेट फिश वो आपके एक्सटेंड हो गए थे। उसके बाद भाई साहब आपके पास पार्थीनियम आ जाएगा, उसके बाद लैंथेना, उसके बाद भाई आइकॉर्निया आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अपने पास अपन एक क्लैरियस गैरीबाइनस को लाया था, किस अफ्रीका से लाया था। अपने इंडिजीनियस स्पीशीज को वो क्या कर रहा है सर? इंडिजीनियस कैटफिश को वो पोजिंग थ्रेट कर रहा है। उसे लाया क्यों गया था सर? उसे इलीगली लाया गया था फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस। उसके बाद अपन ने को एक्सटेंशन देखा, अगर एक स्पीशीज की एक्सटेंशन हो जाएगी तो इवेंचुअली दैट विल लीड इनटू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर स्पीशी आल्सो। तो होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, प्लांट पॉलिनेटर इंटरैक्शन, और उसका एग्जांपल ये है फिग और वैस्प जो अपन सारे इंटरैक्शंस में देख रहे होंगे। ठीक है, तो भाई ये था अपने सारे इविल क्वाड्रेंट के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थे, तो रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको लगेगा सर सारे पॉइंट्स हमें याद हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, और लेक्चर्स आने वाले हैं। फॉर मोर सच लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।